भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के पाठ में। हम श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम का चतुर्थ स्कंद। इसके अंतर्गत पृथु महाराज का उपाख्यान हम श्रवण कर रहे हैं। इसमें अध्याय 20वां हमने कल समाप्त किया है। आज 21वां अध्याय शुरू करेंगे। पृथु महाराज के यज्ञ में भगवान विष्णु स्वयं आ गए और उनके प्रेम के कारण उन्हें जाने में भी विलंब हो गया था। इसके पश्चात पृथु महाराज अपने पुर यानी आर्यावर्त को वापस जाते हैं। तो वहां पर प्रजा उनका स्वागत किस प्रकार से करती है और प्रजा को वो कौन सा कल्याणकारी उपदेश देते हैं, इसको आज हम श्रवण करेंगे। महाराज पृथु का अपनी प्रजा को उपदेश। मैत्रेय मुनि कहते हैं, मैत्रेय उवाच मौक्तिकै कुसुमस्रग्भिर्दुकुलैः स्वर्णतोरणैः महासुरभिर्धूपैर्मण्डितं तत्र तत्र वै चन्दनागुरुतो याद्रान् अथ्याचत्वरमार्गवत् पुष्पाक्षतफलैस्तोक्मैर्लाजैरर्चिर्भिरर्चितं सवृन्दैः कदलीस्तम्भैः पूगपोतैः परिष्कृतं तरुपल्लवमालाभिः सर्वतः समलङ्कृतं प्रजास्तं दीपबलिभिः संभृता शेषमङ्गलैः अभियूर्मृष्टकन्याश्च मृष्टकुण्डलमण्डिताः। मौक्तिकैः मोतियों की लड़ियां लगाई गई थी। कुसुम स्रग्भिः कुसुम यानी पुष्प, पुष्पों की मालाएं भी सजाई गई थी। दूकुलैः अर्चितम दूकुलैः स्वर्ण तोरणैः रंग बिरंगे यानी रंग बिरंगे वस्त्रों सोने के दरवाजे तथा स्थान स्थान पर अत्यंत सुगंधित धूपों से भी अलंकृत थे। धूपैः तत्र तत्र मंडितम चंदना गुरुतो यार्दर्थया चत्वर मार्गवत चंदन और अगुरु से सींची गई गलियों यानी गलियों में उनका छिड़काव किया गया था। ऐसे सड़कों से युक्त
मार्गवत पुष्पाक्षतफलैः स्तोकमैः। पुष्प, अक्षत, फल, यवांकुर जिसको जव कहते हैं, लावा तथा दीपक आदि मांगलिक द्रव्यों से वह नगर सजाया गया था। लाजैः अर्चिभिः अर्चितम् सवृन्दैः कदलीस्तंभैः पूगपोतैः परिष्कृतम्। कदली यानी केले का वृक्ष। वह नगर स्थान स्थान पर फल फूल के गुच्छों तथा केले के छोटे पौधों से भी सुसज्जित किया गया था। आज भी देखते हैं मांगलिक उत्सव में ऐसे कदली वृक्षों के स्तंभों को सर्वत्र लगाया जाता है। तरु पल्लव मालाभिः सर्वथा समलंकृतं दीपबलिभिः संवृता शेष मंगलैः प्रजाः मृष्टकुंडल मंडिताः मृष्टकन्याश्च तम अभियुः। सर्वत्र वह तरु यानी वृक्ष, वृक्षों के पल्लव यानी उनके जो पत्ते हैं, वह माला भी और मालाओं से समलंकृत था। उसी के साथ साथ दीप बलि भी, दीपक, उपहार और अनेक अनेक प्रकार से मांगलिक सामग्री के द्वारा प्रजाओं ने क्या किया, मनोहर कुंडलों से मंडित कयाओं ने महाराज अगु, महाराज पृथु की अगवानी की, यानी उनका स्वागत किया। तो सारे नगर को सजाया गया था। और इस प्रकार से आजकल कहीं पर यह देखने को नहीं मिलता है। सिर्फ भगवान का जब उत्सव होता है तो खास करके दक्षिण भारत में आज भी यह परंपरा थोड़ी देखने को मिलती है। भगवान को बड़े गजराज के ऊपर वहाँ पर स्वागत किया जाता है और सब लोग दोनों दुतरफा यानी रास्ते के दोनों साइड में खड़े होते हैं और भगवान के नाम का जय जयकार करते हैं और सुंदर सुंदर फूल, उनकी पंखुड़ियाँ वगैरह उस हाथी के सामने डालते हैं जिसके ऊपर से वो चलेंगे। इस प्रकार से भी किया जाता है। इस 21वें अध्याय में महासत्र के अवसर पर देवताओं आदि की महासभा में महाराज पृथु द्वारा प्रजाओं को उपदेश का वर्णन किया गया है। इससे पहले के अध्याय में हमने राजा अपने नगर में चले जाते हैं इसका वृत्तांत सुना है। तो इसमें सब राजा का स्वागत कर रहे हैं जो वो नगर में पुनः वापस आ रहे थे। यहाँ पर एक तोकम शब्द आया है, इससे हरे जव के अंकुरों को कहा गया है और अचीही शब्द से दीपों को कहा गया है। पुष्प मालाओं से युक्त केले के स्तंभ तथा वृक्ष कौन से थे, तो कहते हैं सुपारी के वृक्षों से नगर पूर्ण रूप से समलंकृत किया गया था। समस्त मंगल द्रव्यों को ली हुई प्रजाओं तथा सुंदर कन्याओं ने महाराज पृथु की आगवानी की। इसी के साथ शंखनाद भी किया गया। शंख दुंदुभिघोषेण ब्रह्म घोषेण चर्विजाम विवेश भवनम वीरः स्तूयमानो गतस्मयः। शंख दुंदुभि घोषेण, कौन कौन सा वहां पर घोष हुआ, तो शंख और दुंदुभि का बड़ा आवाज किया गया। उसी के साथ साथ ऋत्विजाम, जो ब्राह्मण ऋत्विज थे, ब्रह्म घोषेण, ब्रह्म अर्थात वेद और उनके घोष यानी सामवेद के सुंदर सुंदर गायनों के द्वारा स्तूयमानः, वेद स्तुति को गा रहे थे। गतस्मयः यानी अपने भवन में, वीरः भवनम विवशा, जिस प्रकार से वह राजा पृथु अपने भवन में प्रवेश कर रहे थे तो सारे ऋत्विज ऐसे स्वस्ति स्वस्ति वचन गाकर उनका स्वागत कर रहे थे। उसी के साथ पूजितः पूजयामास तत्र तत्र महायशः पौराजानपदां स्तां स्तान् प्रीतः प्रिय वरप्रदः। तत्र तत्र यानी वहाँ, पूजितः महायशाः, इस प्रकार से महाराज पृथु का बड़ा सुंदरता से पूजन किया गया
क्यों? क्योंकि वो अत्यंत महान यश को प्राप्त करने वाले हैं। पौराण जान प्रदान, उसी के साथ देशवासियों के विभिन्न स्थानों पर आज भी जनपद, यानी यहाँ उत्तर प्रदेश में जिला को जनपद कहते हैं, लेकिन जनपद यानी जहाँ ज़्यादा देश निवासी रहते थे उसको भी जनपद कहते थे। तान तान प्रीतः, उन स्थानों पर पूजित होकर, प्रिय वर प्रदः, उन सबको प्रसन्नता पूर्वक हर प्रकार से अभिष्ट वन प्रदान करते हुए, वरों को प्रदान करते हुए, पूजयामास, उनको संतुष्ट किया और सबका कल्याण और क्षेम के बारे में भी उन्होंने जानकारी प्राप्त की। इसके पश्चात क्या हुआ? स एवमादिन्य वद्य चेष्टितः कर्माणि भूयांसि महान् महत्तमः कुर्वन् शशासावनिमण्डलं यशः स्फीतं निधायारुरुहे परम पदम। महान महत्तमः, तो पृथु महाराज कैसे थे? वे अत्यंत महान और महत्तमः, महत्तमः उत्तम यानी सर्वश्रेष्ठ, ऐसे अनवद्य चेष्टितः, और सबके द्वारा वो पूजनीय थे। सह एवं आदिनी भूयांसी, उन्होंने इसी प्रकार के अनेक उदार कर्मों को करते हुए, कर्माणि कुर्वन्, इसी प्रकार के प्रजा पालन के सारे कर्मों को करते हुए, अवनी मंडलम, अवनी यानी पृथ्वी, पृथ्वी के ऊपर शशास शासन किया, स्फीतम यशः, और उनका यश कितना था? प्रस्फुरित होने वाला, यानी अत्यंत दैदीप्यमान, ऐसा विपुल यश उन्होंने इसका विस्तार किया। निधाय परम पदम आरुरुहे, इस प्रकार से सेवा करते हुए श्री भगवान के परम पद को उन्होंने बाद में प्राप्त किया था। इतने महान थे कि भगवान अत्यंत कृपा करके क्या कर रहे हैं? सबको भगवत प्राप्ति कराने के लिए वर्णाश्रम धर्म तो पालन ही कर रहे थे, पर उसी के साथ साथ उन्होंने भगवान की भक्ति में स्वयं भी लग के भगवान के परम पद को प्राप्त किया। इसके ऊपर सूत गोस्वामी कहते हैं, सूत उवाच तदादिराजस्य यशो विजृंभितं गुणैरशेषैर्गुणवत्सभाजितं क्षत्ता महाभागवतः सदस्पते कौशारविंप्राह गृणन्तमर्चयन्। आदि राजस्य, सब राजाओं के आदि राजा, यानी सबसे पहले राजा, अशेषई ही गुण ही, उनके अंदर सभी प्रकार के दिव्य गुण समाये हुए थे। अशेषई ही गुण ही विजृंभितम गुणवत्स भाजितम, इस प्रकार से गुणवानों द्वारा सम आदृत, अत्यंत आदर प्राप्त किए हुए ऐसे महाराज पृथु यशः गृणंतम कौशारविम अर्चयन, ऐसे मैत्रेय महर्षि के मुख से सुनकर, हे सदस्पते महाभागवतः क्षत्ता प्राह, इस प्रकार का दिव्य गुणगान श्रवण करने पर उनकी अर्चना करते हुए, हे शौनक, महाभागवत विदुर जी ने कहा। शौनक ऋषि को सूत गोस्वामी यह भागवत की कथा सुना रहे हैं, तो उसी प्रसंग में कहते हैं सूत गोस्वामी जी कि विदुर जी ने फिर कुछ कहा, यानी मैत्रेय ऋषि जब कथा कह रहे थे तो उसमें विदुर जी को कुछ विशेष ज्ञान प्राप्त करना था, इसीलिए बीच में कुछ कह रहे हैं। विदुर उवाच सोऽभिषिक्त पृथ्वीप्रैर् लब्धाशेष सुरार्हणः बिभ्रत्स वैष्णवं तेजो बाव्योर्याभ्याम दुदोहगाम। विप्रैहि अभिषिक्तः, विप्र यानी ब्राह्मणों के द्वारा अभिषिक्त किए हुए, सह पृथु, ऐसे पृथु महाराज, लब्धा अशेष सुरार्हणः, सभी देवताओं से उपहार प्राप्त करते थे। सारे देवताओं से उन्हें
हर प्रकार का सहयोग प्राप्त होता था। जैसे इंद्र भगवान से वर्षा और पवन भगवान से अच्छी वायु की उन्हें प्राप्ति होती थी, उसी प्रकार से सारे जो देवता हैं उनके साथ सहयोग कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने भगवान श्री हरि को प्रसन्न कर लिया था। बाहवो वैष्णवम तेजहा, इस प्रकार से उन्होंने अपनी बाहों यानी भुजाओं में वैष्णव तेज को प्राप्त किया था। और ऐसा वैष्णव तेज प्राप्त करने के कारण, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के कारण बिभ्रत याभ्याम गाम दुदोह, अत्यंत सुंदर ऐसी गोरूप धारिणी पृथ्वी माता का उन्होंने दोहन किया था। जो गाय के रूप में धरती माता, अवनी माता इस प्रकार से रूप धारण की थी, तो उन्होंने उस गाय को यानी पृथ्वी माता का दोहन करके हर एक वस्तु को प्राप्त किया था। ऐसे पृथु महाराज ने आगे क्या किया, ऐसे विदुर जी पूछते हैं। कोन्वस्य कीर्ति न शृणोत्यभिज्ञो यद विक्रमोच्छिष्टमशेष भूपः लोका सपाला उपजीवन्ति कामम् अद्यापि तन्मे वद कर्म शुद्धम्। यद विक्रमोच्छिष्टमशेष भूपाः सपालाः लोकाः अद्यापि कामम् अपजीवन्ति कोनो अभिज्ञः अस्य कीर्तिं न शृणोति तन्मे शुद्धम कर्म वद। विदुर जी कहते हैं कि इनके जो उपक्रम है या विक्रम है वो कैसे हैं। उनके पराक्रम से उच्चिष्ट रूप विषय भोगों से आज भी राजागण और लोकपालों सहित सभी लोग अपनी इच्छानुसार जीवन निर्वाह करते हैं। भूपा यानी भूमि का पालन करने वाले ऐसे राजा सपालाहा अपने लोकपालों सहित अद्यापि यानी आज तक कामम अपजीवंती सारी इच्छाओं की, कामनाओं की पूर्ति करते हैं। तो यह जो है, एक राजा को यज्ञ के द्वारा भगवान को प्रसन्न करना चाहिए और प्रसन्न करके सब जगत का कल्याण करना चाहिए। इस प्रकार का भाव यहाँ पर प्रकट किया गया है। यह पृथु महाराज ने इसी प्रकार से किया जैसे गीता में कहा गया है कि यद यद आचरति श्रेष्ठास्तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अपने द्वारा उन्होंने इस प्रकार का यह प्रमाण सिद्ध किया संसार में जिसको सब लोग पालन कर सके। तो सारे राजा आज जिस प्रकार से इन देवता से सहयोग पा रहे हैं, वह स्वयं पृथु महाराज ने उसकी शुरुआत की थी। इसीलिए कहते हैं कोनु अभिज्ञ, तो कौन ऐसा अभिज्ञ यानी विज्ञ पुरुष होगा जो अस्य कीर्ति ही, इनकी कीर्ति को न शुणोति, नहीं सुनना चाहेगा या नहीं प्रतिदिन सुनता है। अतएव तन्मय, वही मेरे लिए शुद्धम कर्म वद, ऐसे अत्यंत पवित्र कर्म वाले पृथु महाराज के चरित्र को आप कृपया और बताइए। इस प्रकार से विस्तार से कथा सुनने की इच्छा विदुर जी प्रकट करते हैं। कथा को जल्दी समाप्त करने की बात नहीं कहते हैं, तो उल्टा यहाँ पर उत्सुकता दिखा रहे हैं कि हम और इस कथा को विस्तृत रूप से समझना चाहते हैं। इसके ऊपर मैत्रेय ऋषि आगे कथा प्रारंभ करते हैं। मैत्रेय उवाच गंगा यमुनयोर्नद्योर अंतरा क्षेत्रमावसन् आरब्धानेव बुभुजे भोगान पुण्य जिहासया। गंगा यमुनयोः नद्योः, गंगा और यमुना नदी के, इन दोनों के नदियों के बीच में अंतरः क्षेत्रम, इनके अंदर जो क्षेत्र है, आवसम पुण्य जिहासया आरब्धानेव भोपान बुभुजे, इनके बीच में ही निवास करते हुए पृथु महाराज जी ने अनेक पुण्यों कर्मों के द्वारा क्षय की इच्छा से, यानी जो पुण्य प्राप्त था, इतने अच्छे कर्म करके भगवान को प्रसन्न करके जो भी आशीर्वाद प्राप्त थे, ऐसे कर्मों की क्षय यानी इनका प्रजा के कल्याण के लिए क्षय की इच्छा से प्रारब्धवश प्राप्त जो भी भोग थे,
उन सबको भोगान बुभुजे। उन्होंने इनका लाभ लिया और सबके कल्याण में भी लगाया, क्योंकि वर्षा हो रही तो अनाज होगा, अनाज से सब लोग कर देंगे, उस कर को उन्होंने पुनः प्रजा की सेवा में लगाया। यानी उन सब सुखों में वे कभी आसक्त नहीं हुए, हर एक सुख को उन्होंने प्रजा के साथ मिल बांट कर ही आगे बढ़ाया। इसके पश्चात सर्वात्र स्खलिता देशः सप्तद्वीपैकदण्डध्री अन्यत्र ब्राह्मण कुलात् अन्यत्राच्युत गोत्रतः। अन्यत्र ब्राह्मण कुलात्, ब्राह्मण वंश और भगवत भक्तों को छोड़कर अन्यत्र अच्युत गोत्रतः, इनसे अलग उनका सर्वत्र स्खलिता देशः, उनका सर्वत्र सातों द्वीपों के सभी पुरुषों पर सप्तद्वीपैक दंडधृक अबाधित प्रशासन चलता रहा। यानी सातों द्वीपों के ऊपर, पूरे पृथ्वी के ऊपर उनका शासन चलता रहा। यानी उनको कोई भी कभी विरोध नहीं करता था, और इस प्रकार से उन्होंने सारे वर्णाश्रम को पूरे संसार में, यानी सारी पृथ्वी के ऊपर उन्होंने पालन करने के लिए सबको प्रेरणा दी। यानी उनकी आज्ञा का किसी ने भी उल्लंघन नहीं किया। तो एक बार ऐसे ही महासत्र में उनकी दीक्षा हो रही थी, तो उस प्रसंग को अभी मैत्रेय ऋषि विस्तार से बताते हैं। एकदासिन महासत्र दीक्षा तत्र दिवौकसाम समाजो ब्रह्मर्षिणाम च राजर्षिणाम च सत्तमा। हे सत्तमा, हे भगवान के भक्तों में श्रेष्ठ विदुर जी, मैत्रेय ऋषि कहते हैं, एकदा, एक समय की बात है, महासत्र दीक्षा असीत, उस महासत्र यानी यज्ञस्थली के स्थान पर दीक्षा प्राप्त करके, यानी यज्ञ के लिए यजमान बनकर बैठे थे पृथु महाराज। तत्र दिवौकसाम, उस समय वहां पर दिवौकसाम यानी दिव्य लोकों में जो रहते हैं ऐसे देवताओं, ब्रह्मर्षि नाम, देव ऋषि ब्रह्मर्षि, राज ऋषि नाम च, राज ऋषियों की उपस्थिति में समाज आसीत, उन्हीं के साथ पृथु महाराज भी वहां पर उपस्थित थे। तस्मिन्नर्हस्तु सर्वेषु स्वर्चितेषु यथार्हतः उत्थितः सदसो मध्ये ताराणाम उलुराडिव। वहां पर किस प्रकार से शोभायमान हो रहे थे पृथु महाराज, बताते हैं। तस्मिन, उस सत्र में, अर्हत्सु सर्वेषु यथार्हतः, उस सत्र में सारे पूजनीय सभी अतिथियों की यथा योग्य, यथा अर्हतः, जैसे जैसे उनका स्थान और प्रतिष्ठा है उसके अनुसार ही यथा योग्य पूजा कर लेने के पश्चात अर्चितेषु सदसः मध्ये, उन सब के बीच में ताराणाम, इस तरह वे खड़े थे मानो सारे तारकाओं में, सारे जो चमकने वाले तारकाओं, तारपिंड है, उन सब के अंदर ऊडुर आडिव उत्थितः, उस प्रकार जिस प्रकार से संसार में चंद्रमा चमकता है सारी चांदनियों के बीच में और बड़ा तेजस्वी दिखता है रात के समय में, उसी प्रकार से पृथु महाराज चमक रहे थे सब महान लोकपाल और देवी देवताओं के बीच में। प्रांशुपीनातय भुजो गौरः कंजारुणेक्षणः सूनासः सुमुखः सौम्यः पीनां सह सुद्विजस्मितः। प्रांशु पीनायत भुजः, उनका शरीर किस प्रकार से सुंदर था, तो पीन आयुतः यानी उनका शरीर एक धनुष की तरह लंबा था, और भुज यानी उनके हाथ भी मोटे और लंबे थे। कंजारुणेक्षणः, और उनका शरीर गौरह यानी गोरा वर्ण का था।
और नेत्र कमल दल के समान अत्यंत लाल इस प्रकार से चमक रहे थे। सुनाशः, और उनकी नाक जो है वो उठावदार और अत्यंत सुंदर थी। सौम्य, और मुख भी अत्यंत सुंदर और सौम्य था। पीनाम सह, शरीर सुंदर था और उनके कंधे भी उठे हुए थे, झुके हुए नहीं थे। सुद्विज स्मितः, और अत्यंत सुंदर मुस्कान के साथ अत्यंत मनोहर उनकी दांतों की पंक्ति भी सबको दिखाई दे रही थी। इस प्रकार से अत्यंत सुंदरता के साथ चंद्रमा की तरह ही वह शोभायमान हो रहे थे। व्यूढ़वक्षा बृहश्रोणीर वलिवल्गुदलोदरः आवर्तनाभिरोजस्वी कांचनोरुरुदग्रपात। व्यूढ़वक्षाः, उनकी छाती चौड़ी थी। बृहत श्रोणी ही, और कमर का पिछला भाग भी सुडौल था। वली वल्गु दल दो दरह, और उनका पेट के ऊपर त्रिवली से युक्त सुशोभित 3 रेखाएं थी। तो उनका उदर इतना सुंदर था कि उसके ऊपर 3 स्किन के फोल्ड्स, यानी त्रिवली जिसको कहते हैं, त्रि यानी 3, वली यानी वलय। तो पेट के ऊपर 3 वलय थे, न कि नगारे के जैसा, ड्रम के जैसा या फिर मटके के जैसा उनका पेट फूला हुआ नहीं था, जो आज कलयुग में लोगों का देखा जाता है। तो अत्यंत वली वल्गुद दलोदर थे। उसी के साथ आवर्तना भी ओजस्वी, और नाभि भंवर के समान गहरी थी। उसी के साथ ऐसे तेजस्वी पृथु महाराज कांचनोरुहु, उनकी जंघाएं स्वर्ण के समान दैदीप्यमान थी, यानी चमक रही थी। उदग्रपात, और पैरों के पंजे ऊपर की ओर उठे थे। तो पंजे जमीन के ऊपर टेके नहीं थे, तो हल्के से उनके उद अग्र, यानी उनकी उंगलियां, पैर की उंगलियां थोड़ी सी ऊपर उठी हुई थी। तो यह विशेष उनकी सुंदरता का वर्णन यहां पर किया गया है। उसी के साथ उनके गर्दन के बारे में भी कहते हैं, सूक्ष्म वक्त्रासितक स्निग्ध मूर्धजः कंबुकंधरः महाधने दुकूलाग्रे परिधायोपवीय च। सूक्ष्म वक्त्रासित स्निग्ध मूर्धजः कंबुकंधरः महाधने दुकूलग्रथे परिधाय उपवीय च। वारिक धुंधुराले काले बाल, उनके बाल कैसे थे? केश अत्यंत सुंदर काले और घुंघराले थे। उसी के साथ उनकी गर्दन शंख के समान अत्यंत सुंदर और मनोहर थी। कंबुक अंधरः, ऐसे महाधने अत्यंत बहुमूल्य धोती दुकुल ग्रथे, धोती को पहने हुए थे, जो अत्यंत सुंदर और जैसे सोने के साथ मड़ी हुई थी, एम्ब्रॉयडरी की गई थी। इस प्रकार से परिधाय, उन्होंने परिधान, और उसी के साथ उपवीय, जो उत्तरीय वस्त्र है, उपवीत यानी ऊपर जो पहनते उसे उपवीत भी कहते हैं, और उसके ऊपर जो वस्त्र है उसको उपवीय कहते हैं। तो इस प्रकार से अत्यंत सुंदर चादर को अपने कंधों पर उन्होंने ओढ़ा हुआ था। उसी के साथ उन्होंने आगे यजमान बनने के पश्चात क्या किया? व्यंजिता शेष गात्र स्त्री नियमेन्यस्तभूषणः कृष्णाजीनधरः श्रीमान् कुशपाणिः कृतोचितः। नियमेन्यस्त, जो नियम ग्रहण करने के कारण भूषणे, उनके जो आभूषण थे, उन सबको व्यंजिता अशेष गात्र स्त्री भी, उन सब आभूषणों को उन्होंने उतार के रख दिया था। कृष्णा जिनधरः, इसलिए उनके शरीर की शोभा स्पष्ट प्रतीत हो रही थी। तो कोई कहेंगे उनका शरीर इतना सुंदर है, ये कैसे पता चलेगा? तो कहते हैं कि यज्ञ में दीक्षित होने के कारण उन्होंने सारे आभूषणों को
शरीर से उतार दिया था। और अभी उन्होंने क्या धारण किया था? कृष्ण यानी काली अजीर्ण धरहा, काले मृग चर्म को धारण किया था, इसीलिए अत्यंत सुंदर दिख रहे थे। ऐसे श्रीमान यानी श्री से मान, माता लक्ष्मी और सारे ऐश्वर्य के साथ जो संपन्न है, ऐसे श्रीमान पृथु महाराज कुशपाणि ही, हाथ में कुशाग्रास की अंगूठी बनाकर उन्होंने धारण की थी यज्ञ के लिए। कृतोचितः, इस प्रकार से अपना सारा नित्य कृत्य संपन्न कर चुके थे, यानी आचमन वगैरह कर कर अभी कुशाग्रास की चटाई पर भी वे बैठ चुके थे। और इस प्रकार से जब वो बैठे थे तो उसके पश्चात उन्होंने सारे प्रजाजनों को कुछ कहना उचित समझा, क्योंकि इसके पश्चात जब यज्ञ शुरू हो जाएगा तो यज्ञ शुरू होने पर वे ज़्यादा कुछ कह नहीं पाएंगे, इसीलिए उसके पहले ही कुछ कहना चाहते थे। शिशिर स्निग्धताराक्षः समैक्षत समन्ततः ऊचिवानीदम् उर्वीशः सदः संहर्षयन्निव। शिशिर स्निग्ध ताशक्षः, अत्यंत शिशिर ऋतु की तरह स्निग्ध यानी शीतल एवं स्नेहपूर्ण नेत्रों से ताक्षक्षः, समन्ततः सारी और चारों ओर समैक्षत उन्होंने दृष्टिपात डाला। उर्वीशः सदः संदर्शयन इव इदम उचिवान, इसके पश्चात पृथ्वीपति ऐसे महाराज पृथु ने संपूर्ण सभा को प्रहर्षित, अत्यंत सुंदरता से, कोमलता से और मनोहरता के साथ सबका दर्शन किया और सबको देखते हुए वो कुछ कहने लगे। उनको कुछ कहने की इच्छा हुई तो कहते हैं कि उनके नेत्र संताप विनाशक प्रेममय थे, यानी केवल उनके दृष्टिपात से ही किसी को किसी प्रकार का संताप है तो वो भी शांत हो जाएगा, इस मुद्रा के साथ वो सबको देख रहे थे। यही एक पिता की, एक राजा की, एक गुरु महाराज की या आचार्य की दृष्टि होनी चाहिए, जिसके द्वारा उनके द्वारा पालित जो भी प्रजाजन है वो सर्वथा आनंद को प्राप्त करे और उनके सारे संतापों का विनाश हो। यही तो राजाओं और नेताओं का कार्य होना चाहिए। इस प्रकार से वे कुछ कहने लगे तो पृथु महाराज ने अपने प्रजाजनों के लिए क्या संदेश कहा, इसको हम श्रवण करेंगे कल के प्रातःकालीन सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, पृथु महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।